और मैरोबलम का क्या मतलब होता है? मैरोबलम का मतलब होता है कि प्राकृतिक फूलों से रंग को बनाना और उसको कपड़े को रंगना। तो पहले मैरोबलम करेंगे कपड़े को, ठीक है, मैरोबलम उपचार करेंगे और मैरोबलम उपचार करके कपड़े को हम लोग क्या करते हैं, रंग देते हैं, ठीक है। एक पृष्ठ रंग देते हैं कपड़े की। जैसे मान लीजिए कि आपका वाइट कलर पे आपने नहीं डिज़ाइन बनाना है, आपने रेड कलर पे डिज़ाइन बनाना है, तो पहले आप क्या करेंगे, मैरोबलम कर देंगे कपड़े को, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, मैरोबलम के उपचार को कर देंगे। अब मैरोबलम का उपचार करने के बाद में आप उस पर प्रिंट करेंगे अपनी डिज़ाइन। जो मैंने अभी की ये केतली बनाई थी, इसी केतली से आप क्या करेंगे, जो है आप इसी केतली से क्या करेंगे, अपनी छपाई करेंगे, ठीक है। छपाई कर दिए। छपाई करने के बाद में उसको क्या करेंगे, छपाई करने के बाद में उसको मतलब उससे धुलेंगे कपड़े से, वो पानी से उसको क्या करेंगे, धुलेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, धोएंगे। धोने के बाद में क्या करेंगे, चित्र जो आपका ये छपाई किया था आपने, प्रिंटिंग मतलब कि आपने चित्र बनाया था उसको, अब आप क्या करेंगे, जो आपने छपाई प्रिंटिंग की थी, अब उस पर क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे। अब उस पर क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे। पहले आपने क्या किया था, पहले आपने की थी छपाई। छपाई मतलब आपने आकृति, मान लीजिए आपको ये फूल बनाना था, ये फूल बनाना था, आपने इस फूल की आकृति बना ली। अब चित्र बनाने का मतलब कि इस जो फूल है इस पर आपने क्या करना है, चित्रकारी करनी है, ठीक है। चित्रकारी करनी, पेंटिंग करनी है। अब पेंटिंग कैसे करनी है कि पहले आप क्या करेंगे, पेंटिंग के लिए आपने जो ये चीज़ें थी इस पर आपको क्या करना है, गोंद डाल देना है। क्या करना है, गोंद डाल देना है। और गोंद डालने के बाद में आपको ये चीज़ पर गोंद नहीं डाला जाएगा, इस बार इसको कलर में डुबाया जाएगा, कलर से डुबा के निकाला जाएगा। तो यहाँ पर गोंद नहीं लगा होगा, लेकिन आपका यहाँ पर गोंद नहीं लगा होगा, यहाँ पर गोंद नहीं लगा होगा, लेकिन आपका यहाँ पर आपका रंग चढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जहाँ गोंद नहीं लगा होगा वहाँ रंग चढ़ेगा, जहाँ गोंद लगा होगा वहाँ रंग नहीं चढ़ेगा। इसके बाद में क्या करेंगे, फिटकरी का उपचार करेंगे। फिटकरी वाले पानी में ये कपड़े को डुबाएंगे ताकि कपड़े का जो कलर है वो मजबूत हो जाए और जिसके गोंद वगैरह है वो छूट जाए। छूटने के बाद में उसको दोबारा से धुल के साफ़ करके ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका CEDAF। एफ के बाद में क्या करेंगे हम लोग, एफ के बाद में दोबारा एफ के बाद में हम लोग फिटकरी उपचार करेंगे, ठीक है। फिटकरी उपचार करने के बाद धोएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा CEDGFBA। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। चोप, चकला, बुखनी, बारी, ये आपके क्या है, टाके हैं। मेहराब के आकार का तोरण, कच्छ, सौराष्ट्र और सिंध के चूल्हे में दूल्हों के पहनने वाला रुमाल या पट्टा, फुलकारी, शॉल, चौकोर, लटकन, कांथा काम की रजाई, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं चोप क्या होता है। तो कल मैंने आपको बताया था चोप के बारे में। चोप आपका जो है फुलकारी शॉल के टाइप का होता है चोप। कल मैंने चोप आपको बताया था शायद। तो चोप क्या होता है, आपके फुलकारी शॉल की तरह से होता है चोप, ठीक है। फुलकारी कहाँ का होता है, पंजाब का होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुलकारी भी बोलते हैं। चोप लाल रंग के चद्दर पर बना होता है जिसे नानी अपने नातिन की शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। ये सुनहरे पीले रंग की रेशमी धागों से दोहरी टकाई के टाके से बनाया जाता है। इसको डबल रनिंग स्टिच भी बोलते हैं, ठीक है। तो चोप आपका कहाँ चला जाएगा, चोप चला जाएगा फुलकौरी साल, फुलकौरी साल ही चला जाएगा ना चोप। इसके बाद में चकला, चकला क्या होता है, ये चकला जो चौकोर लटकन लगी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चकला बोलते हैं। बुखनी क्या होता है, तो आपका जो बुखनी होता है ये कच्छ यानी कि गुजरात, सौराष्ट्र और सिंध में दूल्हों को पहनने वाली रुमाल होती है या पट्टा होता है, ठीक है। और बारी क्या होता है, बारी कांथा काम की रजाई होती है। 3 4 2 5 कहाँ है, 3 4 2, 1 मिनट ये होगा, सॉरी आपका ऑप्शन ये नहीं, ये होगा 3 4 2 5।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नलिखित में से फुलकारी के प्रकार हैं। तो सबसे पहले चोप है, सबको पता है। चोप के बाद एक सुभर आता है, तिलपत्रा आता है, शीशेदार फुलकारी आती है, नीलक आता है, बाग आता है, कच्छ की फुलकारी आती है, घूंघट बाग आता है। इसमें मिलाते चलिए मैंने क्या क्या बोला है। भवन बाग आता है, रेशमी सीसा बाग आता है, सतरंगा बाग आता है, धूप छाँव बाग आता है, चांदनी चांदरानी बाग आता है, बेलन बाग आता है, सूरजमुखी बाग आता है। ठीक है, तो ये सारी इतनी सी चीज़ें आती हैं। अब इतनी चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर क्या क्या आया आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आया चोप, चोप के बाद में आया आपका तिलपत्रा। ठीक है, और तिलपत्रा के बाद में आपका क्या आ जाएगा, सुभर आएगा। सुभर के बाद में नीलक आएगा, नीलक के बाद में घूंघट बाग आएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो है इसमें जो है सालू भी आएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, सालू भी आएगा। ठीक है, तो आपका 1 2 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। कांथा बनाने का सही क्रम दीजिए। कांथा कढ़ाई, मैंने इस प्योर कढ़ाई ही पढ़ाई है, आप जाकर देख सकते हैं। रंगीन और सफ़ेद धागों के बॉर्डर से इकट्ठा करना, कपड़े की जो है परतों को बनाना और आपस में सिलना, कपड़े को बेसन से धोना, सतह का विभाजन, रंगीन बॉर्डर को फाड़ना और कपड़े को एक समान नाप का बनाना, बीच की जगह को भरना, विभागों की आवश्यक डिजाइन भरना। अब इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके कपड़े होंगे, कोई से भी कॉटन के कपड़े, साड़ी होगी, सूती साड़ी और कॉटन के चद्दर वगैरह से बनता है ये, तो उस कपड़े को आप लेंगे और उस कपड़े को आप क्या करेंगे कि आप जो है कपड़े को बेसन से धुलेंगे। कांथा के कपड़े को बेसन से धुलने के बाद कपड़ों की ले यानी कि परतों को बनाएंगे और आपस में सिलेंगे। पहले आप क्या करेंगे, कपड़ों की ले बनाएंगे, आपस में इसको परतों को क्या करेंगे, सिलेंगे। ठीक है, सिलने के बाद में कपड़ों को जो आपका रंगहीन और सफ़ेद धागों को बॉर्डर से इकट्ठा करेंगे। मतलब कि जो बॉर्डर में धागे निकले होंगे उन धागों को क्या करेंगे आप, भाई आपने साड़ी का या चद्दर का ऐसा कुछ किया हो तो वहाँ पे धागे वगैरह होंगे तो उन धागों को हटा देंगे, तोड़ देंगे, निकाल देंगे, फेंक देंगे। तो रंगहीन बॉर्डर को फाड़ देंगे, एक मिनट सॉरी, रंगहीन सफ़ेद धागों को और को बॉर्डर से इकट्ठा करेंगे, सारे धागों को बॉर्डर से निकाल कर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो है, हाँ नहीं, सबसे पहले आप एक मिनट, सबसे पहले आप कपड़े को बेसन से धोएंगे। कपड़ों को बेसन से धोने के बाद में आप क्या करेंगे, रंगीन और सफ़ेद धागों को जो है बॉर्डर से निकाल कर हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद कपड़ों की परतों को बनाएंगे, आपस में सिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, कपड़े को बेसन से धोएंगे। कपड़ों को बेसन से धोने के बाद जो आप जो है सबसे पहले जो कपड़ों को बेसन धोने के बाद में कपड़ों को बेसन से धोने के बाद में आपको क्या करना है, कपड़ों रंगीन बॉर्डर को फाड़ना और कपड़ों को एक समान नाप का बनाना, ये आप काम करेंगे। इस काम को करने के बाद में आप क्या करेंगे कि सफ़ेद धागों को बॉर्डर से इकट्ठा करना यानी कि निकाल देना करेंगे, और निकालने के बाद में क्या करेंगे, कपड़ों की परत बना लेंगे और उसको क्या करेंगे, सिलेंगे। और सिलने के बाद में क्या करेंगे, सतह का विभाजन करेंगे। ठीक है, सतह का हम क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन करने के बाद में विभागों को आवश्यक डिजाइन से भरेंगे। अब जैसे आपने जो भी कांथा में बनाए थे उसको जो डिजाइन बनाना हो बनाकर आप उसको भर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, बीच की जो जगह बची है उसको आप भर देंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, 3 है, कहाँ गया, 3 है, 5 है
अच्छा अच्छा, ये आपका जो इसी में ऑप्शन तभी बार बार गलत ही हो रहा है। ये ऑप्शन देखिए गलत है ना, ये आपका ऑप्शन एक गलत है, इसीलिए बार बार गलत हो रहा है। ये 3 है, इसके बाद 5 होना चाहिए। पहले कपड़ों को बेसन से धोना है और कपड़ों को बेसन से धोने के बाद में रंगीन बॉर्डर को फाड़ना है। तो ये भी 4 हो गया, इसीलिए बार बार ऐसा हो रहा है। ठीक, चलें, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाका नहीं है? दबका, मेथी, फंदा, मूरी। कौन सा धागा है जो कढ़ाई का धागा नहीं है? दबका, मेथी, फंदा, मूरी। तो आपका जो है मेथी, जो कर्नाटक की कसूती कढ़ाई का एक प्रकार है। मेथी टाका साधारण क्रॉस टाका के समान होता है। फंदा, मूरी लखनऊ की कढ़ाई होती, सबको पता है। ठीक है, चिकनकारी के प्रकार, जबकि दबका कढ़ाई का जो है आपका, तो इसमें आपका जो मेथी है ये आपका कसूती कढ़ाई है और फंदा और मूरी आपका कहाँ का है? चिकनकारी। आपका जो दबका है ये आपकी कोई कढ़ाई नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इकत केंद्र है? ठीक है, चिराला, संबलपुर, मांडवी, अजंता, भुज। कौन सा आपका इकत केंद्र है? ठीक है, तो आपका जो है, जो भारत का इकत केंद्र है, जहाँ इकत की कढ़ाई हो जाती है, की जाती है, वो आपका कहाँ पर है? एक है पहला चिराला, चिराला है। चिराला के बाद में आपका क्या है? संबलपुर है। इसके बाद में क्या है? मांडवी है। इसके बाद में क्या है? अजंता। यहाँ पर इकत जो है आपका केंद्र है, इकत की कढ़ाई की जा सकती है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिधान में कढ़ाई सेक्विन व एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है। ठीक है, तो परिधान में संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है। सही है अगर, तो परिधान में कढ़ाई सेक्विन व एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। परिधान में कढ़ाई जो होते हैं वे सेक्विन, क्या सिर्फ जो है ऐसे ही कढ़ाई होते हैं जो सिर्फ सेक्विन या एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं और कोई डिजाइन नहीं बनाते हैं? तो ऐसा नहीं है, और भी डिजाइन बनते हैं। संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है। संरचना जो आपकी सतह परिधान की बनती ही है, वह जरूरी है। ए और आर में ए गलत है, आर सही है। एक वयन करे जिसको वोवन हुए के कपड़े में ग्रेन को यान के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। कारण क्या है? ताने धागे में बाने धागों के पीछे अधिक खिंचाव होता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा ये पीछे वाला देखते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। परिधान में कढ़ाई सेक्विन व एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। परिधान जो है आपका, उसमें जो आपका सेक्विन मतलब कि आपके मोती वगैरह लग जाते हैं तो आपके उभार चढ़ाव आता है। हाथ लगाओगे तो दरदरापन फील होगा। ठीक है, या आपके परिधान में उभार डाल दिया जाए तो। ठीक है, एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन, एप्लिक वर्क कर दिया था तो भी संरचना क्या हो जाती है? उबड़ खाबड़ सी हो जाती है। तो ये संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं, बिल्कुल सही है। संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है। संरचना तो परिधान की सतह पर डिपेंड करता है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही हैं। ठीक है, चले अब क्या है? एक वैन
करे, यानी कि एक वोवन जो होता है हुए कपड़े में ग्रेन को यान के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। ताने धागों में बाने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है। ठीक है, तो आपका जो ताना होता है ये होता है और बाना होता है, तो ये बाना खिंचाव लिए नहीं होता, ताना खिंचाव लिए होता है, ये तो सही बात है। और एक वैन करे यानी कि वोवन हुए कपड़े में ग्रेन को यान के साथ खिंचाव की डिग्री पहचाना जा सकता है। तो ग्रेन को यान के साथ खिंचाव की डिग्री पहचाना जा सकता है, ये आपके ग्रेन और यान दोनों की खिंचाव डिग्री पहचानी जा सकती है। इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, एक गलत और आर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कानी साल बुनाई की सही क्रम क्या है। तो कानी सॉल जो आपकी है वो आपकी कहाँ की है, ये आपकी कश्मीर की ही सॉल है। कश्मीर के कानी हामा जो है क्षेत्र एक है, वहाँ पर ये सॉल बनाई जाती है और ये जो आपका पश्मीना कढ़ाई है उसी से बनाई जाती है। ठीक है, जो पश्मीना सॉल होती है उसी के धागों से बनाई जाती है। देखिए, कौनी साल एक प्रकार की कश्मीर सॉल है जो कश्मीरी घाटी के कानी हामा क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। या कश्मीर के सबसे पुराने हस्तशिल्प में से एक है। यह शिल्प मुगलों के समय से घाटी का हिस्सा रहा है। साल को पश्मीना धागों से बुना जाता है। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने कौनी साल को एक भौगोलिक संकेत प्रदान किया है, जिससे कानी हामा क्षेत्र के बाहर बने सॉल को कानी साल के रूप में बेचना अवैध हो गया। मतलब कि इस सॉल को हम लोग कौनी सॉल के नाम से बाहर दूसरों उसमें जो है नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो कौनी जो है कौनी सॉल जो होता है कौनी हामा क्षेत्र का बना हुआ है और ये जम्मू कश्मीर का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अब इसका सही क्रम देना है बनाने का तरीका से। ठीक है, आपके बनाने के तरीके से इसका सही क्रम देना है। चलिए दे देते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लगाएंगे ऊन का जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे ऊन को और ऊन का हम लोग संग्रहण और छटाई करेंगे। ठीक है, संग्रहण छटाई करने के बाद में ऊन के तंतुओं की कंघी और कताई करेंगे। सबसे पहले तंतुओं को साफ करेंगे, कंघी करेंगे और क्या करेंगे, कताई करेंगे। ठीक है, तंतुओं की कंघी और कताई करने के बाद उसको धोएंगे और रंगेंगे। धागों को धोएंगे और क्या करेंगे, रंगेंगे। धोने और रंगने के बाद में क्या करेंगे, धागों को घुमाव देंगे। धागों को घुमाव देने के बाद क्या करेंगे, करघों पर तानों का सूत्रण करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, डिजाइन नमूने का आकार बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, लंबी पट्टियों में शॉल की बुनाई की जाएगी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में शॉल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या सही चला जाएगा, देख लीजिए 6, 5, 8, 4, 2, 1, 3, 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या है। सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कौन सी कढ़ाई, मोची, चौला, रबारी, चालुक्या, अहीर, कनबी। कौन सी आपकी जो है सबसे ज़्यादा वो करती है, कौन सा, मतलब कि प्रतिनिधित्व मतलब कि कच्छ मतलब गुजरात की कढ़ाइयों में कौन कौन सी कढ़ाइयाँ आती हैं, तो देखना है वही। ठीक है, गुजरात की कढ़ाइयों में कौन कौन सी कढ़ाइयाँ आती हैं, तो वही देखना है। रफू चेन, खुली चेन, ये आपके धागे होते हैं। और इसमें आपकी कौन कौन सी आती है कढ़ाई के, आपके जो है कढ़ाई के प्रकार, इसमें आपका एक आ जाएगा जो है मोची, जिसको मोची भारत भी बोलते हैं। मोची आपका
और बाद में कढ़ाई को अहीर, चरवाहे, कानवी, काश्तकार, रावड़ी, चरवाहे द्वारा किया जाने लगा। मतलब कि पहले मोची शू मेकर जो थे उनके द्वारा किया जाता था, इसलिए उसको मोची भारत बोला जाने लगा। फिर बाद में इसी को अहीर कढ़ाई, चरवाहे कढ़ाई, कानवी, कस्त जो है कार और राबड़ी चरवाहे द्वारा बहुत में मतलब ऐसे किया जाएगा। अहीर चरवाहे सौराष्ट्र के किसान होते थे। अहीर स्त्रियां अवकाश के क्षणों में कढ़ाई द्वारा वस्त्रों को बढ़िया से बनाती थीं, ठीक है। और जो चेन टाँके द्वारा कढ़ाई होती थी, तोता, मोर, बुलबुल, आदमियों की आकृति, मनुष्यों की आकृति, नृत्य करती हुई गुड़िया, फूल, पत्ती, ये सारी चीज़ें डाले जाते थे। कांच के नन्हे छोटे टुकड़ों से मिरर वर्क किया जाता था इस पर, और रंग बिरंगे चटकीले धागों से वर्क किया जाता था। तो कितना कितना सुना आपने सुना मोची। मोची के बाद में आपने क्या सुना? अहीर भी सुना। अहीर के बाद में आपने क्या सुना? रबारी भी सुना। रबारी के बाद में आपने क्या सुना? कनवी भी सुना। कनवी के बाद में आपने कनवी के पहले आपने क्या सुना? इसके बाद में क्या सुना आपने? क्या चौला सुना है? चौला भी नहीं सुना। और इसके बाद में आपने क्या सुना? चालुक्य सुना है? चालुक्य भी नहीं सुना। अहीर सुना, चरवाहे चुना, कानवी चुना, मोची चुना, आपने यही सारी चीज़ें चुनी। तो क्या हो गया? 1 3 5 और आपका 6। 1 3 5 6 कहाँ गया? 1 3 5 6। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है? कसूती, गावंती नहीं है, फंदा, मेथी, मूरी। कसूती कौन सी नहीं है? मतलब कि कसूती कढ़ाई में क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो कसूती कढ़ाई में क्या क्या? नेगी होती है, मुरी होती है, गावंती होती है, मेथी होती है, कच्चा टाँका होता है, जिग जैग होता है, क्रॉस टाँका होता है, गांठों वाला टाँका होता है। तो आपने क्या क्या नहीं सुना बताइए? नेगी होता है, ठीक है, मुर्गी होती है जिसको मूरी भी बोलते हैं, तो मुर्गी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि मुर्गी होती है। उसके बाद में आपका क्या होता है? मेथी होता है, यहाँ पर मेथी भी दिया हुआ है। इसके बाद गावंती भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में क्या दिया बताइए? इसके बाद में क्या हमने वो क्या बोलते हैं, फंदा बोला? नहीं बोला। तो नेगी, मुर्गी, गावंती, मेथी और जिग जैग, क्रॉस टाँका और आपका जो है गांठों वाला टाँका, इतना बोला मैंने, फंदा नहीं बोला। और ये फंदा जो है ये कसूती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? फुलवार, जतार, तोरदार और पन्ना हजारे। क्या क्या बोली जाती हैं? कौन सी चीज़ें बोली जाती हैं बताइए ज़रा। तो आपको पता होगा कि जो है बड़े बड़े फूलों वाली पत्तियों वाली नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ तोरेदार बोली जाती हैं या तोरदार बोली जाती हैं, ठीक है। क्या बोली जाती हैं? तोरेदार या तोरदार बोली जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इनमें से सही युग्म बताइए। पैठणी कहाँ की है? बालूचरी कहाँ की है? ब्रोकेट कहाँ की है? और कांजीवरम कहाँ की है? ठीक है, तो बताइए। पैठणी आपकी महाराष्ट्र की बिल्कुल सही है। बालूचरी आपकी कहाँ की है? तो बालूचरी आपकी बनारस की नहीं है, बालूचरी आपकी है मुर्शिदाबाद की। कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की, ठीक है। और आपकी ब्रोकेट कहाँ की है? बंगाल की है, बिल्कुल। जब पहले अंग्रेज़ थे तो इन्होंने सोने चांदी के धागों से कपड़ों पर कढ़ाई होती थी तो उसका ब्रोकेट नाम दिया था। फिर बाद में अभी भी हम लोग उसको जो है जरीदार और उसको ब्रोकेट भी कहीं की बोला था, लेकिन अब सोने चांदी के तारों से बहुत कम बन पाती है साड़ियाँ। बहुत अमीर अंबानी टाइप के कोई होते हैं तो पहनते नहीं, तो हम लोग तो ब्रोकेट की ही खुशी में, हम लोग जरी के तार होते हैं उसको पहन के जो है खुशी महसूस कर लेते हैं, उसको भी ब्रोकेट ही बोला जाता है। और कांजीवरम सबको पता है बंगाल की है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल बालूचरी और बनारस, क्योंकि बालूचरी कहाँ होती है? मुर्शिदाबाद में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है। मतलब बाटिक कार्य जो किया जाता है वो किस रंग से किया जाता है, और वो जो है बहुत ही आम रंग है। तो बाटिक कार्य जो है ये सर्वाधिक किससे? अम्लीय डाई से किया जाता है, नेफ्थॉल डाई से किया जाता है, रासायनिक यानी कि माइनस वाले जो डाई होते हैं उनसे, या सल्फर यानी कि आपका गंधक डाई जो होते हैं उनसे। तो जब बाटिक के कार्य होते हैं वो बहुत अधिक मतलब जो होते हैं मजबूत, ऐसे कार्य होते हैं कि जो कढ़ाई हो, जो आपकी डिज़ाइन बने वो
अच्छी बने, उससे रंग हटे ना, ठीक है। और जो है उसको रंग जब हटे ना तो जो है रंग पक्का रहे, इसलिए इस पर नेपथॉल डाई का उपयोग किया जाता है। किसका? नेपथॉल डाई का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ढाका मसलिन। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं, किसके नाम से जाने जाते हैं? जामदानी के नाम से जाने जाते हैं, चंदेरी के नाम से जाने जाते हैं, या एक ऑप्शन आपका था क्या नाम है, सी क्या था आपका, बालूचरी था, और शायद इसका स्पेलिंग भी उसमें गलत लिखा है, एक बार देख लीजिएगा। और एक बालूचरी था, और डी आपका क्या ऑप्शन था? डी आपका ना ऑप्शन था बूटिया। डी ऑप्शन आपका क्या था? बूटिया। तो आपका बूटिया था। अब इसमें आपका आंसर बताइए क्या होगा। तो ढाका का जो मलमल है वो आप सबको पता है, मुस्लिम या मलमल जो भी आप बोलते हैं, वो है जामदानी, ठीक है। चंदेरी, बालूचरी और बूटियाँ ये यहाँ की नहीं है, दूसरी जगह की हैं। बूटियाँ आपके जो है मैंने कल बताया था कि जो है बंगाल में आपके, फिर कांथा में छोटी छोटी बूटी की कढ़ाई होती है। इसके बाद में आपके जो है और तमाम से मैंने बताए थे, कढ़ाई बूटियों वाली कढ़ाई बताई थी, ठीक है, कि जो है छोटी छोटी बूटियों की जो है कढ़ाई किए जाते हैं, ठीक है। तो चंबा में मैंने बताया था बूटी की कढ़ाई होती है आपके। इसके बाद बहुत सी ऐसी कढ़ाई मैंने बताई थी, कल बताई थी। और बालूचरी मुर्शिदाबाद, तो जामदानी जो है ढाका का मसलिन जो होता है, या मसलिन या मुस्लिन जो भी बोलते हैं वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पटोला साड़ियों द्वारा उत्पादित की जाती हैं। पटोला साड़ियाँ किसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं? पैठनी, टाई डाई, हेमरस, ब्लॉक डाई। तो आपके जो पटोला साड़ी होती है, पटोला साड़ी आपकी कहाँ की होती है? गुजरात की। और गुजरात, राजस्थान, यहाँ सब टाई डाई का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, टाई डाई का प्रयोग किया जाता है, इसको अवरोधक छपाई भी बोलते हैं। अवरोधक छपाई के साथ साथ अब ये बताइए कि राजस्थानी में और पटोला में अंतर क्या है। तो राजस्थानी और पटोला में इतना अंतर है, जो पटोला है ना, जो पटोला है, इसके ताने बाने रंगे जाते हैं। क्या रंगे जाते हैं? ताने बाने। एक हिसाब से समझ लीजिए कि इसके जो बीनने वाले धागे होते हैं ये रंगे जाते हैं। और राजस्थानी जो होता है इसका क्या रंगा जाता है? इसका आपका पूरा कपड़ा रंगा जाता है। क्या रंगा जाता है? कपड़ा रंगा जाता है। बस यही इतना अंतर है पटोला में और राजस्थानी में। और टाई डाई ये भी होते हैं, टाई डाई ये भी होता है। अवरोधक छपाई इसको भी बोलते हैं, अवरोधक छपाई इसको भी बोलते हैं। लेकिन ये ताने बाने रंगे जाते हैं और इसका पूरा कपड़ा रंगा जाता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा कि जो है आपकी टाई डाई द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर अवरोधक छपाई नहीं है। चलें नेक्स्ट क्या है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या बोलते हैं? कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई को क्या बोलते हैं? हैरिंग बोन, पश्मीना, फैरीडा, कसीदा। तो कश्मीरी कढ़ाई को मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्या बोलते हैं। तो आपको जो पश्मीना है ना, ये सॉल का नाम है पश्मीना, इसलिए बहुत लोग इसमें देखो, क्वेश्चन ही ऐसा कि बहुत 2019 का क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत कर दिए होंगे इसको, ठीक है। तो पश्मीना और कसीदा में अंतर, कसीदाकारी जो है ये कढ़ाई है कसीदाकारी की, और पश्मीना जो है ये सॉल है, ऊनी सॉल है, ठीक है। तो आपका कसीदा कढ़ाई होती है कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, मसूलीपट्टनम की कलमकारी बनाने का सही क्रम क्या है? कलमकारी बनती है, मैंने बताया था कलमकारी की, जैसे मैंने कल कलमकारी का आपको जो है टेलीग्राम पर वो भी दिया था, ठीक है। जिसने देखा होगा वो समझा होगा, और मैंने अभी क्वेश्चन में के पहले भी समझा दिया था जब कलमकारी आई थी तब। तो सेम चीज़ वही, आइए देख लेते हैं क्या क्या है। लाल रंग से रंगना है, नीले इंडिगो रंग के घोल में डुबोना है, कलम से पीला और हरा रंग की रचना करनी है, और जो है डंगिंग और मॉडरेटिंग करना है। नीले और हरे क्षेत्रों के अतिरिक्त सारे कपड़े पर मोम और रोधक लगा देना है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले मॉडरेटिंग करनी है, ठीक है, मॉडरेटिंग और डगडिंग करनी है इसमें, ठीक है। और इसको किस तरह से करेंगे, इसको जो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक हम लोग जो कलर का जो आपका जो है बढ़िया कलर होगा, जो है वो प्राकृतिक रंग टाइप का, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर कोशिश करेंगे लगाने की। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद छपी हुई डिजाइन के बाहरी रेखाओं पर
छपी हुई जो डिजाइन होगी उसकी बाहरी रेखाओं पर कलम के द्वारा अन्य मॉर्डेंट लगाना होगा। मतलब कि आपको जो छपी हुई जो आपकी जो है डिजाइन है और उसकी जो बाहरी रेखाएं हैं उस पर किसी और भी चीज़ों को लगाना पड़ेगा। कोई और चीज़, क्या आप गोंद लगा सकते हो या मोम लगा सकते हो। ठीक है, गोंद लगा सकते हो या क्या कर सकते हो, मोम लगा सकते हो। ठीक है, ये मोम लगा सकते हो। इसके बाद में आप क्या लगाओगे, उसके बाद में आप लाल रंग से रंगोगे। ठीक है, अब यहाँ लाल रंग दिया हुआ, जो जी में आप उस रंग से रंगो, कोई जो है ज़बरदस्ती नहीं है। फिर नीले और हरे जो है आप क्षेत्रों को के अतिरिक्त सारे कपड़े पर मोम लगाएंगे। अब आपका नीला और हरा क्षेत्र बना होगा कपड़े का, उसको छोड़ के और जगह मोम लगाएंगे। क्यों मोम लगाएंगे और जगह, कि आपको नीले और हरे रंग पर ही डिज़ाइन को बनाना है, इसलिए। तो नीले और हरे रंग के जो है क्षेत्रों को छोड़कर और जगह मोम लगाएंगे। मोम लगाने के बाद में जो है नील इंडिगो रंग का घोल में डुबाएंगे। अब आपने जो है मोम लगा दिया। अब मोम लगाने के बाद में आपने क्या करना है, नील या हरे रंग के जो क्षेत्र हैं उन जो आपके नीले और हरे रंग के जो क्षेत्र हैं, कहाँ गया, नीले और इंडिगो रंग के घोल में आप उसको क्या करेंगे, डुबाएंगे। क्यों डुबाएंगे, अब आपने जो हरा रंग था और जो लाल रंग था उसको छोड़कर और जगह जो आपका नीला और हरा क्षेत्र था उसके अतिरिक्त सारे कपड़े पे आपने मोम लगा दिया था। अब जब आपने डिज़ाइन में डाला तो जो आपने जहाँ मोम लगाया था वहाँ डिज़ाइन चढ़ा नहीं। ठीक है, और जहाँ आपने जब रंग में उसको इंडिगो में डाला और आपने निकाला तो आपने जो है जहाँ पर आपने नीला और हरा जो कपड़ा था आपका, वहाँ पर आपकी कलर चढ़ा, लेकिन जहाँ पर आपने डिज़ाइन बनाई थी वहाँ पर कलर नहीं चढ़ा। वही कलमकारी डिज़ाइन है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, कलम से पीला और हरा रंग की रचना कर देंगे। ठीक, कलम से पीले और हरे रंग की क्या करेंगे, रचना कर देंगे। आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन है, मैं दिखाती हूँ आपको ऑप्शन। आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा चौथा, छठवां, पहला, पांचवा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टाँकों में से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टाँके उत्पन्न कराते हैं। चिकनकारी में कौन सा ऐसा टाँका है जो उभरा हुआ प्रभाव उत्पन्न कराता है। ठीक है, तो बताइए, मुर्री है, फंदा है, टेपची है, बखिया है, कौन सा टाँका है। तो आपको पता है कि जो आपका मूरी है वो आपका टाँका और जो आपका जो है फंदा है वो टाँका। ठीक है, फंदा जो टाँका है आपका, तो आपके टाँके कितने होते हैं, बखिया होता है, मूरी होता है, फंदा होता है, टेपची होता है, जाली होता है, खटाऊ होता है, और 2-3 टाँके अभी मैंने और बताए थे, जितनी बुक में मेंशन है ये है, और 2-3 टाँके बताए थे। इन सब टाँके में आपका जो मूरी होता है ये उभरा हुआ नमूना बनाता है, फंदा होता है ये उभरा हुआ नमूना बनाता है। ठीक है, इसके बाद में आपके जाली सुंदरता के दिखाते हैं, खटाऊ आपका जो होता है वो फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं, एप्लिक वर्क जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बखिया, आपकी बखिया से आपने उस पर महीन टाँके बनाए जाते हैं, जैसे फूल पत्ती पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो जो मूरी है और जो आपका फंदा है ये आपका क्या है, ये आपका उभरा हुआ टाँका है चिकनकारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। पटचित्र, पिछवई, मसरू, हिमरू, एल्पोना, फीट, गर्ड मसलिन, पेंटेड पैनल, कॉटन और सिल्क, ब्रोकेड, ये ब्रोकेड कीजिएगा। इसके बाद टेम्पल हैंगिंग, कॉटन एवं सिल्क मिश्रित वस्त्र, बंगाल का रिचुअल, बंगाल की रिचुअल फ्लोर पेंटिंग। ठीक है, मिलाना है और वर्णन करना है क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पट चित्र है इसको पेंटिक पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटिक पैनल बोलते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ये आपके जो है बहुत ही मतलब ऐसा मुश्किल है, इतना कठिन प्रश्न आपके जो है ऐसे पूछे, ये उसका नेट का पेपर का है 2015 का। और नेट में भी कभी कभी ऐसे, इस बार जो नेट का पेपर आया उसमें कढ़ाई वढ़ाई से बहुत कम 2 ही 4 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपका ये 2-4 क्यों, एक क्वेश्चन पूछा था तो उसमें 4 कढ़ाई थी, जिसमें आपकी सुजनी थी और 3-4 कढ़ाई थी। ठीक है,
तो ये पटचित्र आपका पेंटेड पैनल है। इसके बाद में आपका क्या है, इसका पिछवई है, पिछवई टेम्पल हैंगिंग इसको बोलते हैं, पिछवई को। इसके बाद में आपका मशरू है, मशरू कॉटन और सिल्क मिश्रित वस्त्र बोलते हैं। इसके बाद में आपका हिमरू है, हिमरू कॉटन और सिल्क ब्रोकेड होता है, ठीक है। जिसको जो है एक हिमरस होता है और एक आमरस होता है। मैंने पढ़ाया है हिमरस और आमरस, तो उसको मैं एक बार और आपको बताऊंगी क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं ज़रूर से। तो एक हिमरस आमरस उसको मैं बाद में बताऊंगी। एल्पोना होता है आपका बंगाल की रिचुअल फ्लोरल पेंटिंग है ये। अभी ये ऑप्शन आप अपना मिलाओ, चलो देखो क्या है। 2 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, 7 है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित करना भी हम लोगों ने देखा था, सेम टू सेम वही है। कपड़ों के आकार को एक समान करना, विभिन्न भागों के साथ सिलाई करना, कई सीटों की सतह बनाना, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना, सतह का विभाजन करना। अब इसमें चलिए मिला लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले कपड़ों का आकार समान करेंगे हम लोग, ठीक है। कपड़ों का क्या करेंगे, आकार समान करेंगे। इसके बाद कई सीटों की सतह बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद विभिन्न भागों को एक साथ सिलाई कर लेंगे। इसके बाद सतह का विभाजन कर लेंगे और इसके बाद नमूनों को बाहरी लाइनों से भर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए सी ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रचना संबंधी डिजाइन परिधान का संपूर्ण हिस्सा है। दूसरा क्या है, पहला है रचना संबंधी डिजाइन परिधान का संपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। दूसरा क्या है, एप्लिक कढ़ाई व छपाई इसमें शामिल हैं, ठीक है। रचना संबंधी डिजाइन, रचना मतलब आपका एक जो है वो है, मतलब एक उसका स्ट्रक्चर है। डिजाइन परिधान की संपूर्ण हिस्सा, परिधान का हिस्सा है। सही बात है भाई, परिधान में अगर किसी भी जो है, अभी मैंने जब वॉइस नोट डाला था टेलीग्राम और ग्रुप पर, तो मैंने बताया था कि रचना एक ऐसी चीज़ है, आवरण एक ऐसा चीज़ है जो पूरे शरीर को ढकता है। तो आवरण ढकता तो चादर उठा के लपेटा नहीं जाता, हम लोग रचना करते हैं उसकी, उसको बनाते हैं। तो ठीक है, रचना संबंधी डिजाइन व परिधान का एक क्या है, संपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो है सही बात है, रचना है। लेकिन एप्लिक कढ़ाई व छपाई इसमें शामिल है। अब एप्लिक कढ़ाई और छपाई ये रचना नहीं है, ये उसकी सुंदरता बढ़ाती है, ठीक है। इसकी क्या है, सुंदरता। पृष्ठभूमि वाली जब बात आई थी पीछे क्वेश्चन में, तो वो सही था, पृष्ठभूमि को उसको दर्शाती है, पृष्ठभूमि को खूबसूरत बनाती है, वो सही। लेकिन रचना की बात हो रही है यहाँ पर, तो रचना की बात एप्लिक कढ़ाई छपाई से नहीं होती है। तो ए आपका सही जाएगा और बी आपका जो है गलत जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है, ए सही है और बी आपका क्या है, गलत है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कांथा का प्रकार है, लेप, दुर्जनी, सुजनी, तिलपत्रा, चोप। तो कांथा का कौन सा प्रकार है बताइए जरा, कांथा का प्रकार आप बताएं क्या है। अब कांथा के प्रकार को सबसे पहले आपको लैप कांथा, आपको क्या आ जाएगा, एक लैप कांथा बोलते हैं इसको। लैप कांथा के बाद और कांथा बोलते हैं, और के बाद में हम लोग दुर्जनी बोलते हैं, ठीक है। दुर्जनी के बाद में सुजनी भी बोलते हैं। सुजनी जो एक हम लोग की बिहार की कढ़ाई है, ये आपकी बंगाल की भी कढ़ाई है। बंगाल की सुजनी काफ़ी लोकप्रिय है और प्रचलित है। यह चादर की तरह होती है जिसकी लंबाई 6 फुट एवं चौड़ाई 3 साढ़े 3 जो है फुट रखी जाती है। यह चादर विशेष अवसर पर बनाया जाता है, जैसे दशहरा, दीपावली, होली, शादी, विवाह, जन्मदिन, पार्टी आदि पर बिछाई जाती है। आयताकार चादर होती है, अत्यंत सुंदर और आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। नमूने से पूर्व इसमें
जो है नमूने से पूर्व इस आयताकार चादर को 9 बराबर भागों में बांटा जाता है, तत्पश्चात इन पर बॉर्डर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सुजनी है, ये आपकी सुजनी आपके बंगाल की भी होती है। एक बिहार में सुजनी शुरू हुई थी, जो आपकी क्या होती है, बच्चे का, आपका बच्चे की जो है उस पर लोई बनती है, बच्चे का चटोला बनता है और रजाई भी बच्चे की बनाई जाती है। ठीक है, वो, और एक ये बंगाल की भी सुजनी है, और बंगाल की सुजनी क्या होती है, चद्दर बनता है, इससे चद्दर बनता है, ब्लैंकेट बनता है। ठीक है, तो ये भी होती है। इसके बाद में दुर्जुनी भी होती है, सुजनी भी होती है, और अभी तिलपत्रा और चोप हम लोग दूसरी जगह पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे आप जो है बताइएगा कि तिलपत्रा और चोप हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था। तो ये तीन क्या है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, लेप, सुजनी, आर सल्ता, रुमाल, इरजानी और कांथा बेटन, ये सब होता है। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए क्या मिलान करना है, आइए देखते हैं। दबराज दास, थॉमस बेल, विलियम पार्किन, महान अकबर, दुसाला, प्रथम सिंथेटिक रंग, रोलर प्रिंटिंग और बालूचरी साड़ी। चलिए, तो क्या इसको कैसे मिलाएंगे, नंबर 40 को देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिलाना है दबराज दास आपके आ जाते हैं बालूचरी साड़ी। थॉमस बेल आपके जाते हैं किस पे, रोलर प्रिंटिंग पे। ठीक है, विलियम पार्किन आपके आते हैं प्रथम सिंथेटिक रंग की, और इसके बाद में आपके महान अकबर आ जाते हैं दुसाला के। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कसूती कढ़ाई को निम्नलिखित में से क्या निरूपित किया जाता है, मेथी, आरी, मुर्गी और गावंती। कसूती कढ़ाई को जो है निरूपित किया नहीं, कसूती कढ़ाई को निम्नलिखित में से क्या निरूपित नहीं करता, मेथी, आरी, गावंती, मूरी। तो कसूती कढ़ाई को निरूपित जो नहीं करता है वो आपका क्या है, आरी। ठीक है, कसूती कढ़ाई के 4 जो मतलब कई टाँके हैं, कौन कौन से टाँके हैं, जैसे आपके गावंती है, ठीक है, आपका जो है कौन कौन सा है, गावंती है, इसके बाद में आपका मूरी है, मुर्गी है, नेगी है, मेंथी है। ठीक है, ये आपके जो है इसके 4 मुख्य कारण हैं, 4 मुख्य धागे हैं, कढ़ाई है और आरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, उत्सव के अवसर पर कांथा कढ़ाई से बनी पलंग की चद्दर। उत्सव के अवसर पर कांथा कढ़ाई से जो है बनी पलंग की चद्दर कौन सी है, सुजनी है, सुबेर है, सैंची है, सांगली है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है जो सुजनी है ये 9 भागों में बांटकर इसके बाद पर इससे कढ़ाई की जाती है। इस पर ये कांथा जैसा ही होता है, बस अंतर इतना होता है कांथा और सुजनी में कि कांथा को कहीं से भी कढ़ाई कर देते हैं, और सुजनी को बराबर भागों में 9 बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, 9 बराबर भागों में बांट दिए, 4 4 8 ही हुआ, एक और मान लो ऐसे लगा दो आप अपने हिसाब से, और बांट दिया 9 बराबर भागों में। और इसके बाद में इसको हम लोग सबसे पहले ऐसे ऐसे कढ़ाई करेंगे, ऐसे ऐसे कढ़ाई करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, बीच में कढ़ाई करेंगे। सुजनी आपकी बंगाल की है, लेकिन बिहार की भी कढ़ाई है, बिहार का जीआई टैग मिला हुआ है सुजनी कढ़ाई को। ठीक है, तो इसको अलग रखिएगा, बिहार की सुजनी को अलग रखिएगा। ठीक है, ये साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट आदि को कई तहों में व्यवस्थित करके नया रूप दिया जाता है, और जो है इसकी कौन सा है, सुजनी कढ़ाई है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 में दिए कढ़ाई को दूसरे से मिलाना है। कसूती कहाँ की है, कांथा कहाँ की, फुलकारी कहाँ की, चंबा रुमाल कहाँ की, कालका, गोपुरम, चिनार, चोब, अष्टनायिका। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब किस में क्या बनता है। ठीक है, तो आप बताइए, कसूती में गोपुरम की कढ़ाई होती है, मैंने बताया था। इसके बाद कांथा, कालका, इसके बाद में फुलकारी, चोप, चांबा रुमाल
अष्टनायिका, चंबा रुमाल पे अष्टनायिका छपती है ना, चंबा रुमाल पे अष्टनायिका छपती है। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पटोला गुजरात की पारंपरिक डबल इकत साड़ी है, ठीक है। ताना धागों को 2 रंगों में टाई डाई किया जाता है, ताना धागों को 2 रंगों में टाई डाई किया जाता है। 2 में रंगो, 4 में रंगो, 6 में रंगो, 21 में रंगो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहले तो पटोला गुजरात की पारंपरिक डबल इकत साड़ी बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ताना धागों को 2 रंगों में टाई डाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि ताना धागों को 2 ही रंगों में टाई डाई करो, आप 4 में कर सकते हो और आप 1 में भी कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन आपका आर नहीं सही है। तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चिकनकारी का उद्भव केंद्र है, चिकनकारी का उद्भव केंद्र कहाँ का है? दिल्ली का, बम्बई का, गोवा का, लखनऊ का। तो चिकनकारी लखनऊ की है। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ की चिकनकारी है। पहले ये सिर्फ जो है हल्के कलर के कपड़ों पर होती थी, सफ़ेद पर होती थी, क्रीम कलर पर होती थी, हल्के पिंक कलर पे होती थी। अब ये हर कलर पे होती है, खासकर एक कॉटन पर होती थी और कॉटन के साथ साथ ये हल्के कलर के कपड़ों पर होती थी। लेकिन अब ये हर तरह के कपड़ों पर की जाने लगी है। और आजकल शिफॉन पे भी होती है, जॉर्जेट पे भी होती है, सिल्क पे भी, वो हर कपड़े पे होती है ये कढ़ाई। तो आपका ये आज का ये यहाँ तक का 45 क्वेश्चन तक का हमारा आपका सफ़र था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं और जितना हो सकेगा उस समस्या को हल करने की कोशिश की जाएगी। टेलीग्राम से जुड़िएगा ज़रूर। टेलीग्राम पर बहुत से आपको जो है टॉपिक्स मिल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव। तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाएं और उसको देखें ताकि आपका फ़ायदा हो। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।